नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पीसीएस बाबा में। दोस्तों, इससे पहले हमने 10 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया है एडिटेरिया का। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ वो वीडियो पहले देख लो। उसके बाद आज से शुरू करेंगे हम प्रैक्टिस सेट 11 और आज कोशिश करेंगे हम कि 11 से 15 एक साथ करके आज पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट आपका कंप्लीट कर दिया जाए। ठीक है, तो बिना लेट किए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है उर्जित पटेल जी को। ठीक है, ये हमारा हुआ आंसर भी। क्वेश्चन नंबर 2 है, जनवरी 2022 में किस एशियाई देश में ईंधन LPG की बढ़ी कीमतों के कारण आपातकाल घोषणा की गई है? तो वो की गई है कजाकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में 79th गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 की घोषणा की गई है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला है, फिल्म पावर ऑफ द डॉग को सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार दिया गया है। तो बिल्कुल सही। अभिनेता विल स्मिथ को बेस्ट एक्टर इन ड्रामा अवार्ड प्रदान किया गया है, यह भी सही है। अभिनेत्री निकोल किडमैन को बेस्ट एक्ट्रेस इन ड्रामा का अवार्ड प्रदान किया गया है। मतलब चारों के चारों ऑप्शन, तीनों के तीनों आपको ऑप्शन सही है, याद रखना। 79th गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट फिल्म हो गया आपका पावर ऑफ द डॉग, कुत्ता का जो पावर है। फिर विल स्मिथ को बेस्ट एक्टर और निकोल किडमैन को बेस्ट एक्ट्रेस। ठीक है, 3 चीज याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, जनवरी 2022 में गोवा के किस पूर्व मुख्यमंत्री को राज्य मंत्री परिषद में आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है? तो याद रखना, प्रताप सिंह राणे जी को आजीवन मतलब लाइफ टाइम कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास सी ड्रैगन 2022। सी ड्रैगन 2022 जो हुआ था उसके बारे में क्या क्या सही है? तो पहला, इसका आयोजन अमेरिका के गुआम में किया गया, बिल्कुल सही है। इस युद्ध अभ्यास में क्वाड देश, कनाडा और दक्षिण कोरिया ने भाग लिया है। तीसरा, सी ड्रैगन अमेरिकी नौसेना द्वारा आयोजित एक वार्षिक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। तीनों के तीनों ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में प्रकाशित गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गॉडसे कॉट हिज आइडिया ऑफ इंडिया किसने लिखी है? तो ये लिखे हैं धीरेन्द्र कुमार झा। याद रखना, नाथूराम गॉडसे से रिलेटेड जो बुक है गांधी के हत्यारे, वो लिखा हुआ है धीरेन्द्र के झा ने। क्वेश्चन नंबर 7 है, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन नियुक्त करेगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये है आयशा मलिक। ठीक है, आयशा मलिक पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो ये इन्होंने घोषणा की है जनरल विपिन रावत के नाम पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2022-23 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो ये करेगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश खेलो इंडिया यूथ गेम 2022-23 की मेजबानी करेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस किस दिन मनाने की घोषणा की है? वेरी इंपॉर्टेंट, ये इन्होंने मनाने की घोषणा की है 26 दिसंबर को। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 11 है, IPL 2022 और 23 के लिए कौन सी कंपनी टाइटल स्पॉन्सर होगी? तो ये होगी हमारी टाटा ग्रुप। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, 7 से 9 जनवरी 2022 के बीच नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया गुवाहाटी, असम में। ठीक है, 7 से 9 जनवरी नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9th एडिशन है वो हुआ गुवाहाटी, असम में। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी कोची भारत का जल मेट्रो परियोजना वाला पहला शहर बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ब्रिक्स देशों के द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB जो ब्रिक्स देशों ने स्थापित किया उसमें कौन से देश हाल ही में शामिल हुए हैं? तो ये हुए हैं बांग्लादेश, उरुग्वे और संयुक्त अरब इमिराट्स। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल कितने ऐसे राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वनाच्छादित है? ठीक है, मतलब 33% से ज़्यादा एरिया में वहां पे जंगल वन मिलेंगे आपको। तो वो है 17 टोटल ऐसे राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 16 में हम पढ़ते हैं, इसरो के नए अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये नियुक्त किया गया है S सोमनाथ जी को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में हुए PM मोदी की सुरक्षा चूक की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई है? तो ये कमेटी बनाई गई है आपके इंदु मल्होत्रा जी की अध्यक्षता में ये कमेटी बनाया है सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, 7 जनवरी 2022 को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 3rd
राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है उत्तर प्रदेश। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत की भीम यूपीआई को अपनाने वाला पहला पड़ोसी देश कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हो गया अपना भूटान। ठीक है, भूटान ने भारत की जो भीम यूपीआई है उसको अपना लिया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, विदेशी मुद्रा संकट की स्थिति को निपटने के लिए भारत ने किस पड़ोसी देश को $900 मिलियन का ऋण दिया है? तो ये दिया है श्रीलंका को, जहां बहुत ही आर्थिक तंगी से अभी गुजर रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 है, हाल ही में अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट, ये है माया एंजेलो। ठीक है, माया एंजेलो अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का वनावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.71% है। बिल्कुल सही। पिछले रिपोर्ट की तुलना में भारत में वनावरण में 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज हुई है। बिल्कुल सही। टाइगर रिजर्व में वनावरण में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत अरुणाचल प्रदेश के पक्के टाइगर रिजर्व का है। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, रेल मंत्रालय ने जनवरी 2022 में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन करने की घोषणा की है? तो ये किया गया है, केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो प्रदीप शाह फाइजर इंडिया के अध्यक्ष, बिल्कुल सही। शेफाली वर्मा बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांड एम्बेसडर, बिल्कुल सही। राजकुमार राव रिन्यू बाई कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 25 में हम आते हैं, हाल ही में किसके द्वारा मिशन अमानत की शुरुआत की गई है? तो ये शुरू किया है हमारे भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवेज ने। क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में प्रकाशित ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक किसने लिखा है? ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक लिखा है जयंता घोषाल ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 है, जनवरी 2022 में हुए नियुक्तियों को आपको सुमेलित करना है। पहला है बारबाडोस की प्रधानमंत्री थी, यह है मिया मोटली, बिल्कुल सही। भारत थल सेना के उप प्रमुख, यह है मनोज पांडे, बिल्कुल सही। एईपीसी के नए अध्यक्ष नरेंद्र कुमार गोयंका, बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, वर्ष 2023 में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा अपने केरला में। ठीक है, बधिर T20 चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा केरला में। क्वेश्चन नंबर 29 है, पंडित बिरजू महाराज का निधन 17 जनवरी 2022 को हो गया, वह किस नृत्य शैली के लिए फेमस थे? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सी, कथक। ठीक है, जो नॉर्दर्न इंडिया में होता है। आपका कथकली कहाँ होता है? वो केरला में होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, हाल ही मनाए गए त्योहारों में कौन सुमेलित है? तो लोसुंग। लोसुंग कहाँ हुआ था? सिक्किम में हुआ था, बिल्कुल सही। जल्लीकट्टू कहाँ हुआ था भैया? तो मुदैर तमिलनाडु में हुआ था। ठीक है, जल्लीकट्टू। फिर है लोसार महोत्सव, लोसार कहाँ हुआ था? लद्दाख में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 31 है, वर्ष 2021 में फॉर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाला शीर्ष 10 महिला खिलाड़ियों की सूची में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो नाओमी ओसाका। ठीक है, नाओमी ओसाका सबसे ज़्यादा कमाने वाली महिला बन गई है। क्वेश्चन नंबर 32 है, हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा इनडोमिटेबल अ वर्किंग वुमेन नोट्स ऑन लाइफ, वर्क एंड लीडरशिप की है? ठीक है, तो ये लिखा है अरुंधति भट्टाचार्य ने लिखा है ये अपनी आत्मकथा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है, हाल ही में न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट कौन बन गया है? तो ये बन गया है गुजरात हाईकोर्ट। गुजरात हाईकोर्ट ने देश का पहला न्याय घड़ी की स्थापना की है। क्वेश्चन नंबर 34, हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज किसने जीता है? मिस वर्ल्ड 2022 का ताज जीता है शाइलिन फॉर्ड ने। ठीक है, फॉर्ड गाड़ी देखते हो ना, वही फॉर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 हो गया, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया है? तो किस्सा खाकी का लॉन्च किया है अपने दिल्ली ने। ठीक है, हाल ही में किस संस्थान द्वारा सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो सारथी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया आपके सेबी ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारथी सेबी, याद रखना, सारथी सेबी, सारथी सेबी, सारथी सेबी। क्वेश्चन नंबर 37 है, फीफा अवार्ड 2021 में लगातार दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में किसे चुना गया? तो ये चुना गया रॉबर्ट लेवेंडोस्की को। ठीक है, रॉबर्ट लेवेंडोस्की को लगातार दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चुना गया। क्वेश्चन नंबर 38 है, हिमाचल प्रदेश में आयोजित 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है लद्दाख महिला टीम ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है, हाल ही में इंडोनेशिया ने अपनी नई राजधानी घोषित की है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये घोषित किया है नुसंतारा को। ठीक है, नुसंतारा एक आइलैंड, मतलब पूरी की पूरी राजधानी जो है ना, अब इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से वहाँ शिफ्ट हो जाएगी क्योंकि वो डूबने की हालत में है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 40 है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत का सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम बनाया गया? सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम आपका बनाया गया लद्दाख, ठीक है, लद्दाख लद्दाख लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत आसियान देशों के लिए किस देश में मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन का निर्माण कर रहा है? तो ये कर रहा है वियतनाम के लिए, ठीक है। भारत आसियान देश के किस देश में मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन का निर्माण कर रहा है? तो यह है वियतनाम। क्वेश्चन नंबर 42 है, हाल ही में किस भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो सानिया मिर्जा ने बोला कि भैया हम संन्यास ले लेंगे, ठीक है, अब तुम लोग मजे काटो। क्वेश्चन नंबर 43 है, हाल ही में किस देश ने मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना में भारत के समर्थन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए प्रमुख मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो मॉरिशस ने बोला कि हम अपना एक मेट्रो स्टेशन उसका नाम महात्मा गांधी के नाम पर रख देंगे, ठीक है। विश्व आर्थिक मंच के दावोस एजेंडा, ठीक है, दावोस एजेंडा जो 2022 शिखर सम्मेलन हुआ उसका आयोजन डिजिटल रूप से किया गया। उसका थीम क्या था? तो इसका थीम था द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 45 है, हाल ही में पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर कौन बन गई है? तो वो बन गई है सारा गिल। सारा गिल पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बन गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 है, हाल ही में मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की विश्व की 13वीं लोकप्रिय नेताओं की सूची में किस नेता को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है पीएम मोदी को, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 आपको मिलाना है, बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, ये लिखा है चंद्रचूड़ घोष ने, बिल्कुल सही। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा तुहिने सिन्हा और अंकित वर्मा ने लिखा है। ऑप्शन नंबर सी, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, इसे लिखा है नवदीप सिंह गिल ने, ठीक है। बोस वाला जो बुक है उन्हें लिखा है चंद्रचूड़ घोष ने। उसके बाद अंकित वर्मा और सिन्हा जी ने लिखा है बिरसा मुंडा के बारे में। फिर गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के बारे में लिखा है नवदीप सिंह गिल। क्वेश्चन नंबर 48 है, हाल ही में किस प्रतिष्ठित नासा कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? ठीक है, तो जाह्नवी डांगेती जो है वो नासा कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जारी किया गया? तो ये किया गया जम्मू कश्मीर में। ठीक है, सुशासन सूचकांक, ठीक है, गुड गवर्नेंस इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 50 है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मेरा पानी मेरी विरासत, मेरा पानी मेरी विरासत, मेरा पानी मेरी विरासत, मेरा हरियाणा, ठीक है, 50 हो गया आपका, ये है आपके आंसर। अब आते हैं हम प्रैक्टिस सेट 12 में। पहला दिसंबर 2021 में किस राज्य सरकार द्वारा फ्री स्मार्टफोन योजना की शुरुआत की गई है? तो ये शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश से, फ्री स्मार्टफोन दिया जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। दिसंबर 2021 में जारी चौथे राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला, यह नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है, बिल्कुल सही। बड़े राज्य में केरल को फर्स्ट पोजीशन मिला है, बिल्कुल सही। बड़े राज्य में बिहार नीचे से दूसरे पायदान पर रहा, बिल्कुल सही। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जो नीति आयोग जारी करता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसको याद कर लेना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, क्षुद्र ग्रह साइके के अध्ययन हेतु किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा 2022 में साइके मिशन को लॉन्च किया गया? तो साइके मिशन को लॉन्च किया है नासा ने, याद रखना, नासा ने साइके मिशन को लॉन्च किया है। विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश ने विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 को जीता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में संकल्प स्मारक का उद्घाटन किया गया? तो संकल्प स्मारक का उद्घाटन किया गया आपके अंडमान और निकोबार में। ठीक है, अंडमान निकोबार में संकल्प अभ्यारण्य का उद्घाटन किया गया है, संकल्प स्मारक का। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, निम्नलिखित में से किस देश द्वारा दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन का निर्माण किया गया है? तो दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन का निर्माण किया है जापान ने। क्वेश्चन नंबर 7 है आपको, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है बताना है। मेघा मजुमदार ने अपनी पुस्तक ए बर्निंग के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 जीता, बिल्कुल सही। अंग्रेजी भाषा में नमिता गोखले को उनके उपन्यास थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए दिया गया, और हिंदी भाषा में दया प्रकाश सिन्हा को उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए पुरस्कार दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों याद रखना। मेघा मजुमदार को अपने बुक बर्निंग के लिए दिया गया युवा पुरस्कार, उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज में दिया गया नमिता गोखले को थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए, और हिंदी में दिया गया दया प्रकाश सिन्हा को सम्राट अशोक के लिए।
क्वेश्चन नंबर 8 में हम आते हैं, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा बाल विवाह तथा दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो ये जो अभियान है उसका नाम है समाज सुधार अभियान। ठीक है, समाज सुधार अभियान दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए और बाल विवाह को रोकने के लिए शुरू की गई है। सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? पहला, इसका आयोजन ढाका में हुआ। दूसरा, इसमें विजेता देश बांग्लादेश रहा। तीसरा, फाइनल में बांग्लादेश ने भारत को हराया। तो तीनों के तीनों आपके ऑप्शन करेक्ट है। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया आपका, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया है? तो भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया गया आपके नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 11 है, आर्थिक समीक्षा 2021-20 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में मांस और मांस से निर्मित वस्तुओं के विश्व व्यापारी निर्यात में भारत की हिस्सेदारी कितनी थी? तो 2.5% भारत की हिस्सेदारी है। ठीक है, मांस वास का जो निर्यात होता है, एक्सपोर्ट होता है, उसमें। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ए सिग्मा नामक मैसेजिंग ऐप को लॉन्च किया गया? तो इस मैसेजिंग ऐप को लॉन्च किया है भारतीय सेना, इंडियन आर्मी ने। हाल ही में की गई नियुक्तियों में निम्नलिखित में से सही सुमेलित करें। अनुपम रे निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि। ठीक है, निशस्त्रीकरण। उसके बाद है जगदीश कुमार यूजीसी के अध्यक्ष है और संजय कुमार सिंह इस्पात मंत्रालय के सचिव है। तो तीनों के तीनों आपके सही हैं, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किस भारतीय पत्रकार को मरणोपरांत मतलब मरने के बाद 2020 के लिए रेडिंग जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा गया? तो ये नवाजा गया दानिश सिद्दीकी को, याद रखना, रेड इंक जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में जारी सुशासन सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों में किसे टॉप पोजीशन मिला है? तो सुशासन में हमारा टॉप है गुजरात। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक द मोदी गैम्बिट, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, डी कोडिंग मोदी 2.0 के लेखक कौन है? तो ये है संजू वर्मा। ठीक है, संजू वर्मा, मोदी गैम्बिट, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस मंत्रालय द्वारा तपस ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इस पोर्टल को लॉन्च किया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। ठीक है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस भारतीय उद्योगपति को वैश्विक पर्यावरण और जलवायु कार्रवाई नागरिक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया विरल देसाई को। ठीक है, याद रखना, वैश्विक पर्यावरण और जलवायु के लिए अवार्ड दिया गया है विरल देसाई को। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल ही में कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो ये शामिल हुआ है मिस्र। ठीक है, मिस्र मतलब इजिप्ट शामिल हुआ है न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य के रूप में। क्वेश्चन नंबर 20 है, पेटा इंडिया द्वारा किस बॉलीवुड अभिनेत्री को 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया? ये घोषित किया गया आलिया भट्ट। ठीक है, आलिया भट्ट को। क्वेश्चन नंबर 21 है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के लिए किन नए टीके के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दी है? तो ये गवर्नमेंट ने दिया था कोविवैक्स और कोवोवैक्स। ठीक है, ए और बी दोनों हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, बायोटेक्नोलॉजी विभाग के तहत राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र द्वारा न्यूरो इमेजिंग डाटाबेस हेतु किस परियोजना की शुरुआत की गई है? तो ये शुरुआत की गई स्वदेश की। क्वेश्चन नंबर 23 है, हरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो हरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत को 3rd पोजीशन मिला है। क्वेश्चन नंबर 24, दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली जेम्स वेब अंतरिक्ष टेलीस्कोप को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है नासा ने, जेम्स वेब टेलीस्कोप को। क्वेश्चन नंबर 25 में हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किन परियोजनाओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में 11,000 करोड़ से अधिक की जल विद्युत परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? तो रेणुका जी बांध परियोजना बिल्कुल सही, लुहरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ये भी, और सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना। ठीक है, तो आपको एग्जाम में कुछ भी पूछ देगा कि जैसे रेणुका जी, लुहरी स्टेज, सावरा कुड्डू, ये सब कहाँ पे हैं? ठीक है, तो याद रखना हिमाचल प्रदेश में सबका उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 है, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्ष के दौरान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सुविधाओं के लिए कितने पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल तैयार किए जाएंगे? तो 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल तैयार किए जाएंगे। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 27 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जनता की शिकायतों को हल करने के लिए कौशल रोजगार निगम पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है हरियाणा ने। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किस टीम ने अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता है? तो ये जीता है भारत ने। क्वेश्चन नंबर 29 है, हाल ही में रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है विनय कुमार त्रिपाठी को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, हाल ही में महारानी एलिजाबेथ का नाम पर किस देश ने द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा की है? तो ये बदल रहा है ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 31 है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया है चाइना में। क्वेश्चन नंबर 32 है, 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली विश्व की पहली कंपनी कौन बन गई है? तो ये बन गई है एप्पल। क्वेश्चन नंबर 33, विश्व वर्ष 2022 में 48वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की गई? तो ये जर्मनी ने की है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 34 है, जनवरी 2022 में ओएनजीसी की पहली महिला सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया अलका मित्तल को। क्वेश्चन नंबर 35 है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह के मामले में भारत में शीर्ष निवेश करने वाला कौन सा देश है? तो एफडीआई इक्विटी में सबसे ज़्यादा निवेश किए हैं सिंगापुर ने। क्वेश्चन नंबर 36 है, हाल ही में किस देश में कोविड-19 के एक नए वेरिएंट B.1.640.2 या IHU की पहचान की गई है? तो ये की गई है फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सी अदालत देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई है? तो केरल हाईकोर्ट जो है वो पेपरलेस अदालत बन गई है। क्वेश्चन नंबर 38 है, हाल ही में कौन सा राज्य एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य बन गया है? तो ये बन गया हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंच लॉन्च किया है? तो ये मंच लॉन्च किया है यूनाइट अवेयर। ठीक है, यूनाइट अवेयर भारत सरकार ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 40 है, 7 से 8 जनवरी 2022 को ई प्रशासन मतलब ई गवर्नेंस पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 41, 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा पुडुचेरी में। क्वेश्चन नंबर 42, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा ने शिक्षक विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो ये विधेयक पारित किया है दिल्ली ने। उसने बोला है कि हम शिक्षक विश्वविद्यालय स्थापित करेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 है, वर्ष 2022 के लिए सुरक्षा परिषद की आतंकवादी निरोधी समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है TS त्रिमूर्ति को। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 44 है, कपड़े के थैलों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार ने मीनदम मंजपई योजना की शुरुआत की है? तो मीनदम मंजपई योजना की शुरुआत की है तमिलनाडु ने। क्वेश्चन नंबर 45, जनवरी 2022 में आपदा प्रबंधन पर सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो भारत ने तुर्कमेनिस्तान के साथ समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय ओपन रॉक म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 47, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 1 जनवरी 2022 से किस 100 दिवसीय पठन अभियान का प्रारंभ किया है? तो ये क्या है? पढ़े भारत। ठीक है, पढ़े भारत का शुरुआत हुआ है। क्वेश्चन नंबर 48 है, जनवरी 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया? तो स्मृति मंधाना को वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया। क्वेश्चन नंबर 49 है, प्रधानमंत्री द्वारा किस शहर में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई? तो यह रखी गई मेरठ में। क्वेश्चन नंबर 50 है, हाल ही में दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो ये बनी है प्रीत चंडी। प्रीत चंडी दक्षिणी ध्रुव मतलब साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है। हम आते हैं क्वेश्चन सेट नंबर 13, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं दोरजो आंगचुक। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना की शुरुआत की गई है? तो इसकी शुरुआत की है उत्तर प्रदेश ने। क्वेश्चन नंबर 3 है, देश का पहला वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल बेंगलोर में बनाया गया, इसका नाम किसके नाम पे रखा गया? तो ये रखा गया M विश्वेश्वरैया के नाम पे। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को कनाडा देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया डॉक्टर वैकुटम अय्यर लक्ष्मण
नवजीत सिंह ढिल्लो, डॉक्टर प्रदीप मर्चेंट, तीनों को सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है? तो दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है उत्तराखंड ने। हाल ही में कौन सा राज्य अपनी 100% आबादी 18+ की आबादी को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो ये बना है हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई श्रेष्ठ योजना का संबंध किससे है? तो इस योजना का संबंध है अनुसूचित जाति मतलब SC कास्ट के जो लोग होते हैं उनके मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान कराना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, 11 दिसंबर को किस शहर में भारत का पहला ड्रोन मेले का आयोजन किया गया? तो भारत का पहला ड्रोन मेले का आयोजन किया गया ग्वालियर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, हाल ही में दुनिया की 100% मतलब 100% पेपरलेस होने वाली सरकार कौन बन गई है? तो ये दुबई बन गई है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस देश ने सार्को नामक एक सुसाइड मशीन को इच्छा मृत्यु के लिए उपयोग में किए जाने की मंजूरी दी है? तो ये दिया है स्विट्जरलैंड ने। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत नौसेना ने किस पहले विध्वंसक पोत को सेवा मुक्त कर दिया है? तो भारतीय नौसेना ने INS राजपूत जो है उसको सेवा मुक्त कर दिया, डिकमीशन कर दिया है। निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो पहला हो गया आदमा बैरो गाम्बिया के राष्ट्रपति, बिल्कुल सही। ओलाफ स्कॉल जर्मनी के चांसलर, बिल्कुल सही। कैथरीन रसेल यूनिसेफ की प्रमुख, बिल्कुल सही। गीता गोपीनाथ IMF की प्रमुख, ये गलत हो गया, अब नया रिक्रूटमेंट वहां हो चुका है। ठीक है, तो आपके 3 सही है, चौथा गलत है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 13 में हम आते हैं, दिसंबर 2021 में मिथिला मखाना को GI टैग दिया गया है। यह किस राज्य से संबंधित है? तो मिथिला हमारे बिहार में है। क्वेश्चन नंबर 14, टाइम्स मैगजीन द्वारा किसे 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया? तो 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया एलन मस्क को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित शाही पदक रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया? तो रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया बालकृष्ण दोषी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है कि ज्ञानपीठ जो हाल ही में दिया गया है उसके बारे में क्या क्या सही है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वर्ष 2020 का 56वां ज्ञानपीठ वो दिया गया है नीलमणि फुफ्फन जूनियर, फुफ्फा जी को दिया गया है। वर्ष 2021 का 57वां जो ज्ञानपीठ दिया गया वो दिया हुआ है दामोदर मौजो। ठीक है, फुफ्फा जी को अवार्ड दे दिया तो मौजे मौजे करने लगे फुफ्फा जी। ठीक है, तो इनको दिया गया फुफ्फा जी को आसामिया भाषा के लिए और मौजा जी को दिया गया कोंकणी भाषा के लिए। ठीक है, तो दोनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 17 में हम आते हैं, आर्थिक समीक्षा 2021-22 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में सब्जी और फलों के विश्व व्यापारी निर्यात में भारत का कितना हिस्सा था? मतलब भारत जो है 1.4% जो सब्जी है उसको निर्यात करता है, एक्सपोर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाल ही में किस जिम्नास्ट खिलाड़ी को टाइम पत्रिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो टाइम्स मैगजीन ने किसे सम्मानित किया गया? सिमोन बाइल्स को एथलीट पुरस्कार 2021 दिया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल ही में किस भारतीय गणितज्ञ को DST ICTP IMU रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो याद रखना रामानुजन पुरस्कार दिया गया नीना गुप्ता को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, दुबई में आयोजित फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीतकर 5वीं बार मैग्नस कार्लसन ने यह खिताब अपने नाम किया। उनका संबंध किससे है? तो याद रखना मैग्नस जो कार्लसन है उनका संबंध है नॉर्वे देश से। ठीक है, हाल ही में उन्होंने फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीता। ठीक है, लगातार 5वीं बार। 21वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में स्थिति अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो स्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य है उसे इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। यह है आपका उत्तराखंड में। 7वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? यह किया गया पाणजी जो कि गोवा का कैपिटल है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत ने किस देश के साथ 6 लाख से अधिक AK-203 असॉल्ट राइफल की खरीद की?
एक अनुबंध और 2021 से 31 तक सैन्य तकनीकी सहयोग पर एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। तो AK-203 भारत किससे खरीद रहा? तो रूस से खरीद रहा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही के एग्जाम में आया हुआ है ये। क्वेश्चन नंबर 24 है, सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का बैलोन डी'ओर 2021 पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला है, पुरुष वर्ग में अर्जेंटीना के खिलाड़ी लियोनेल मेस्सी ने 7वीं बार यह पुरस्कार जीता। बिल्कुल सही, याद रखना, बैलोन डी'ओर का जो खिताब है फुटबॉल का सबसे बेस्ट फुटबॉलर का, वो मिला है लियोनेल मेस्सी को, जो कि अर्जेंटीना के है। ये लगातार उन्हें 7वीं बार मिला है। उसके बाद महिला वर्ग में बार्सिलोना की एलेक्सिया पुटेललास ने यह पुरस्कार जीता है। ठीक है, तो महिला कैटेगरी में बार्सिलोना की एलेक्सिया पुटेललास ने यह अवार्ड जीता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी के नए राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने देश के पहले स्वदेश सर्वर लॉन्च किया है, जिसका क्या नाम है? तो रुद्र। याद रखना, देश का पहला स्वदेशी सर्वर जो है उसका नाम है रुद्रा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, कोलकाता में रक्षा मंत्री की उपस्थिति में भारतीय नौसेना के लिए सर्वेक्षण पोत बड़े परियोजना के तहत 4 जहाजों में पहला लॉन्च किया गया। उसका नाम क्या है? उसका नाम है संध्यापक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय सरकार ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण कर राजस्व के स्रोतों पर विचार कीजिए। पहला है निगम कर, माल और सेवा कर, केंद्रीय उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क। ठीक है। सकल कर राजस्व के मामले में इनका सही अवरोही क्रम लगाइए। ठीक है, तो पहले 2 आ जाएगा, माल और सेवा कर, उसके बाद निगम कर, उसके बाद केंद्रीय उत्पाद शुल्क और चौथे नंबर पर आ जाएगा सीमा शुल्क। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदल पेलजी गोखले, ठीक है, नगदल पेलजी गोखले किस देश ने पीएम मोदी को दिया है? तो यह दिया है भूटान ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, दिसंबर 2021 में किए गए नियुक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? पहला, मोहित जैन भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी के अध्यक्ष, बिल्कुल सही। प्रदीप कुमार रावत चीन में भारत के नए राजदूत, बिल्कुल सही। कार्ल नेहमर ऑस्ट्रिया के चांसलर, बिल्कुल सही। ग्रैबियल बोरिक चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति, बिल्कुल सही। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30 है, हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मेडिएशन सेंटर का उद्घाटन किया गया? तो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन और मेडिएशन सेंटर जो है वो खुला गया तेलंगाना में। ठीक है, बैठ के समझौता होता है वहां पे। क्वेश्चन नंबर 31 है, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो भारत को जो पोजीशन मिला वो है 66th। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया ताशकंद, जो कि उज्बेकिस्तान की राजधानी है। ठीक है, तो राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 का जो आयोजन है वो किया गया ताशकंद, उज्बेकिस्तान की राजधानी में। क्वेश्चन नंबर 33 है, हाल ही में किस भारतीय जलवायु कार्यकर्ता को वर्ष 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया दिव्या हेगड़े को। किस लिए? भारतीय जलवायु कार्यकर्ता थी ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 में हम आते हैं, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में मैंग्रोव वन कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो जो मैंग्रोव वन है आपके कुल जो भौगोलिक क्षेत्र है, टोटल ज्योग्राफिकल एरियाज का 0.15% है। क्वेश्चन नंबर 35, महिलाओं की सुरक्षा हेतु अभय परियोजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो ये की गई दिल्ली पुलिस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 36 है, 18 से 20 दिसंबर के मध्य तीसरी भारत मध्य एशिया वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 37 है, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर किस राज्य को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये किया गया राजस्थान को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, BWF विश्व चैंपियनशिप 2021 में भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो ये जीता है किदाम्बी श्रीकांत ने रजत पदक जीता है। किसमें? BWF विश्व चैंपियनशिप 2021 में। क्वेश्चन नंबर 39 है, किसानों के
अनाजों को हवाई मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के उद्देश्य से कृषि उड़ान 2.0 योजना का क्रियान्वयन किस प्लेटफॉर्म द्वारा शुरू किया जाएगा? तो ये किया जाएगा ई कुशल। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 40 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भगवान कृष्ण की जगन्नाथ रथ यात्रा को वार्षिक उत्सव घोषित किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हाल ही में पंजाब सरकार ने भगवान कृष्ण की जो जगन्नाथ रथ यात्रा होती है उसको वार्षिक राज्य उत्सव घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर 41 है, हाल ही में किस देश को एक वर्ष के लिए संघाई सहयोग संगठन के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना का अध्यक्ष बनाया गया है? तो ये बनाया गया भारत को। क्वेश्चन नंबर 42 है, नवंबर 2021 में किस राज्य सरकार द्वारा उड़ान योजना की शुरुआत की गई है? तो उड़ान योजना की शुरुआत किया है राजस्थान ने। क्वेश्चन नंबर 43 है, केंद्रीय बजट 2022-23 में कितनी राशि की परिव्यय से रेंजिंग एंड एक्सिलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस प्रोग्राम को शुरू किए जाने का प्रस्ताव है? तो टोटल इसमें 6,000 करोड़ रुपए लगेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया है? तो ये भारत ने किया है वियतनाम के साथ। क्वेश्चन नंबर 45 है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को व्हाइट हाउस कार्यालय के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो ये किया है गौतम राघवन को। क्वेश्चन नंबर 46 है, हाल ही में किस भारतीय महिला पैरालंपिक खिलाड़ी ने 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है अवनी लेखरा ने। क्वेश्चन नंबर 47 है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये की है हरभजन सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्न में से किस महारत्न कंपनी को प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार दिया जा रहा था? गोल्डन पीकॉक अवार्ड जो दिया गया एनवायरमेंट के लिए वो सेल को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 49, हाल ही में संसद में केंद्रीय जांच ब्यूरो मतलब सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ईडी के निदेशक के कार्यकाल को अधिकतम कितने साल तक बढ़ाने की विधेयक का पारित किया गया है? तो ये 5 साल बढ़ाने की बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? तो सबसे ज्यादा आपकी वृद्धि जो हुई है वो हुई है आंध्र प्रदेश में। ठीक है दोस्तों। सेट नंबर 14 हमारा पहला क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, पदक तालिका में प्रथम स्थान पर यूएसए रहा। तो बिल्कुल नहीं, फर्स्ट पोजीशन पे आपका चाइना था, याद रखना। यूएसए जो था वो आपका थर्ड पोजीशन में था। ठीक है। उसके बाद कथन 2 है, पदक तालिका में भारत को 24वां स्थान मिला। बिल्कुल सही, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल कथन 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हिम तेंदुआ को राज्य पशु एवं काली गर्दन वाली क्रेन ग्रश निक्रिकोलिस को राज्य पक्षी घोषित किया है? तो ये क्या है, लद्दाख ने। याद रखना, हिम तेंदुआ को पशु और काली गर्दन वाली जो क्रेन है उसको राजकीय पक्षी घोषित किया है लद्दाख ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, पुस्तक और लेखक को मिलाना है। तो पहला है गीता पिरामल, इन्होंने बुक लिखा है राहुल बजाज एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ। बिल्कुल सही। अभिनव चंद्रचूड़, इन्होंने लिखा है सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स। बिल्कुल सही। सी है डॉक्टर तेहमट्टन एराच उड़वाडिया, इन्होंने लिखा है मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन्स बियॉन्ड द ओटी। ठीक है, सही, तीनों के तीनों आपको सही है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने वनडे मैचों में 250 विकेट पूरे किए और ऐसा करने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी बन गई? तो ये किया है हमारी झूलन गोस्वामी ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क आर्ट पार्क कहाँ लॉन्च किया गया है? तो याद रखना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क आपका लॉन्च किया गया है बेंगलुरु में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार 44वें फिडे शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन भारत में कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा चेन्नई में। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा गुरुग्राम हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा ऑप्शन डी, श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को इसमें मिला है 136वां पोजीशन 136।
अब आपको मिलाना है हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित है। तो सुश्री कुमुदबेनी जोशी आंध्र प्रदेश की पूर्व राज्यपाल था, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, हाल ही में अंडमान निकोबार में स्थित किस पर्वत चोटी का नाम बदलकर माउंट मणिपुर रखा गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये रखा गया माउंट हैरियट, ठीक है। माउंट हैरियट का नाम बदल करके माउंट मणिपुर रखा गया और ये है अंडमान निकोबार में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया आपका, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को उनकी पुस्तक दिल्ली ए सोलिलोक्यो, ठीक है, दिल्ली या सोलिलोक्यो के लिए जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2021 मिला है। तो भैया जेसीबी का पुरस्कार मिला है एम मुकुंदम को, ठीक है, एम मुकुंदम को मिला है जेसीबी वाला पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 13 है, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो पहला हो गया, इस सूचकांक में यूएसए को प्रथम स्थान मिला है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 है, इस सूचकांक में भारत का स्थान 66 रहा, ये भी सही है। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 14 आ गया आपका, जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो पहला है, इसका आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया, बिल्कुल सही। दूसरा है, अर्जेंटीना ने जर्मनी को हराकर इस विश्व कप को जीत लिया, तो ये भी सही, दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो 800 से अधिक गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बने, इनका संबंध किस देश से है। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का संबंध आपके पुर्तगाल से, पोर्टुगीज से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 1971 चार्ज ऑफ द गोरखाज एंड अदर स्टोरीज के लेखक कौन है। तो इसके लेखक है रचना बिष्ट रावत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं, नौसेना दिवस के अवसर पर खादी से बने हुए दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन भारतीय नौसेना ने कहाँ किया। तो ये किया भारतीय नौसेना ने मुंबई में, ठीक है। रिसेंटली आपका राजस्थान में भी एक हुआ है, उसको याद रखना। दिसंबर 2021 में यूनेस्को ने भारत के किस त्योहार को मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल करने की घोषणा की है। तो याद रखना, यूनेस्को ने बोला है कि दुर्गा पूजा को हम अमूर्त संस्कृति विरासत में शामिल करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली पहली फिल्म कौन है जो रूस के द्वारा बनाई गई है, ठीक है। तो रशिया ने एक मूवी का बनाया है जिसका नाम है द चैलेंज, और उसे स्पेस में मतलब अंतरिक्ष में शूट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत चीन सीमा के पास 13,800 फीट की ऊंचाई पर सेला सुरंग, ठीक है, सेला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है, यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। तो सेला सुरंग आपका है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में हम आते हैं, दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन किस देश में शुरू की गई है। तो ये शुरू की गई है ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी में। क्वेश्चन नंबर 22 है, 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर किस कंपनी ने एयर इंडिया को खरीद लिया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 18,000 करोड़ की बोली लगाकर टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को खरीद लिया है। क्वेश्चन नंबर 23 है, बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संग्रह के लिए सरकार से मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला अनुसूचित निजी क्षेत्र का बैंक हाल ही में कौन बना है। तो ये बना है कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में, किस मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA ने कोरोना से बच्चों की सुरक्षा के लिए एक प्रतिरक्षा बढ़ाने वाली बाल रक्षा किट विकसित की है। तो आयुष मंत्रालय ने कोरोना से प्रोटेक्ट करने के लिए बाल रक्षा किट की मतलब विकसित की है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 हो गया, केंद्रीय बजट 2022-23 में उद्योग के लिए कॉल गैसिफिकेशन तथा कोयलों को रसायन में परिवर्तित करने हेतु कितनी निजी परियोजनाओं को स्थापित करने की योजना है, ठीक है। तो टोटल 4 परियोजना स्थापित होंगी कोल गैसिफिकेशन के लिए, ठीक है। आपको बताना है कि कोल गैसिफिकेशन का सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या टारगेट रखा है, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया था आपको। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, वर्ष 2022-23 में पूंजीगत व्यय जीडीपी का कितना प्रतिशत होने का अनुमान है। तो पूंजीगत व्यय जो है आपका पूरे जीडीपी का 2.9% होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, वर्ष 2022 के अंत तक निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने भारत के पहले निजी रॉकेट को लॉन्च करने की घोषणा की है, और वो जो निजी रॉकेट है, प्राइवेट रॉकेट है भारत का, वो है विक्रम-1, ठीक है। जितना मैं बता रहा हूं आपके दिमाग में छपते जा रहा, टेंशन मत लेना, 2 बार 3 बार वीडियो देखो और एग्जाम में धमाल मचा दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 2020-21 में भारत में तिलहनों का कुल उत्पादन कितना रहा। तो तिलहनों का जो कुल उत्पादन रहा, ऑयलसीड का जो कुल उत्पादन रहा, वो रहा 36.1 मिलियन टन। क्वेश्चन नंबर 29 है, आर्थिक समीक्षा 2021-22 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020-21 में वर्तमान कीमतों पर निम्न में से किस राज्य का
निवल राज्य घरेलू उत्पाद सबसे अधिक रहा, तो सबसे ज्यादा किसका रहा? तमिलनाडु का रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है 7 से 9 नवंबर के मध्य छठे अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया आपका नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बिहार में है। क्वेश्चन नंबर 31 निम्नलिखित में से किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, ठीक है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन परिषद में 2 साल 2022 से 23 के लिए पुनः सदस्य चुना गया है? तो ये चुना गया हमारे प्यारे भारत को। क्वेश्चन नंबर 32 है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन है? तो 400 डेज के लेखक है चेतन भगत, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 33 है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा किस भारतीय गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब मिला है पोचमपल्ली। पोचमपल्ली गांव कहाँ है? तेलंगाना में है। मजे से घूमो, मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है अरुणाचल प्रदेश ने किसे अपना राज्य तितली, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश ने किसे अपना राज्य तितली के रूप में घोषित किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केसरे हिंद है इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 है बांग्लादेश के ढाका में आयोजित एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला है पदक तालिका में दक्षिण कोरिया को फर्स्ट पोजीशन मिला। ठीक है, एशियाई तीरंदाजी जो आर्चरी वाली चैंपियनशिप हुई थी उसमें दक्षिण कोरिया मतलब साउथ कोरिया को नंबर 1 पोजीशन मिला। भारत ने कुल 7 पदक जीते और पदक तालिका में दूसरा स्थान प्राप्त किया। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया, दोनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 36 में हम आते हैं निम्न में से कौन संघीय बजट 2022-23 की 4 प्राथमिकताओं में शामिल है? ठीक है, तो पहला है पीएम गति शक्ति। जी हाँ, पीएम गति शक्ति शामिल है आपके प्रायोरिटी सेक्टर में। दूसरा है समावेशी विकास, ये भी शामिल है। उत्पादकता संवर्धन और निवेश, उदीयमान अवसर, ऊर्जा संकृति और जलवायु परक कार्य, तो ये भी इसमें शामिल है। और साथ ही चौथा निवेश व वित्त पोषण। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4 चारों इसमें शामिल है। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2022 मनाया गया। इस बार का थीम क्या था? तो 21 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? वन दिवस। याद रखना, वन है तो मन है। ठीक है, तो वन है तो मन है, मन है तो जीवन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर डी है वन और सतत उत्पादन और उपभोग। ठीक है, तो वन दिवस का थीम क्या था? वन और सतत उत्पादन और उपभोग। क्वेश्चन नंबर 38 है वर्ष 2021 से 25 तक के कार्यकाल के लिए किस देश को यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया? तो यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया हमारे प्यारे भारत को। क्वेश्चन नंबर 39 है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक होने का कितना अनुमान है? तो 7204 मिलियन टन है। क्वेश्चन नंबर 40 है हाल ही में विकसित भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूलकिट का नाम क्या है? तो इसका नाम है क्यूसिम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 है आईसीसी द्वारा वर्ष 2021 में किसे हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया गया? पूछा जा रहा किसे नहीं किया गया? तो महिला जयवर्धने को किया गया, शॉन पोलाक को किया गया, जेनेट बेंटमिन को किया गया, लेकिन डेविड वार्नर को नहीं किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 है भारत का पहला आईएसओ, ठीक है, आईएसओ भारत का पहला आईएसओ सर्टिफाइड पीपीसी मॉडल आधारित रेलवे स्टेशन कौन बन गया है? तो ये बन गया है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, आईएसओ सर्टिफाइड पीपीपी मॉडल आधारित रेलवे स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया? तो ये किया गया जोया अग्रवाल को। याद रखना, जोया अग्रवाल को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 44 है भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का थीम क्या था? तो ये थीम था नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस का थीम था नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 45 है भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का परीक्षण किया गया जिसका नाम क्या था? विक्रांत। याद रखना, विक्रांत है वो। क्वेश्चन नंबर 46 है मुक्त व्यापार समझौता RCEP को लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो मुक्त व्यापार समझौता को लागू करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है हमारा सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 47 है भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना गया? तो वनीता गुप्ता को अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना गया। क्वेश्चन नंबर 48 है हाल ही में 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संसद द्वारा पारित कर दिया गया। यह किससे संबंधित है? तो यह है राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश को अपनी ओबीसी सूची बनाने के अधिकार से। अब क्या बोला गया कि स्टेट गवर्नमेंट भैया तुम अपना ओबीसी का सूची खुद बना लो। ठीक है,
तो ये हुआ आपका सेट नंबर, क्वेश्चन नंबर 48 हो गया, 2 और बाकी है। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया? तो इसका आयोजन किया है फ्रांस ने। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत का पहला वाटर प्लस, याद रखो भारत का पहला वाटर प्लस सिटी किसे घोषित किया गया? तो ये किसे घोषित किया गया? इंदौर को। अब आते हैं हम सेट नंबर 15 में, यह है हमारा आखिरी सेट। क्वेश्चन नंबर पहला हो गया, यूनेस्को द्वारा किसे यूनेस्को की सद्भावना दूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये किया गया नाओमी कावाशे को, ठीक है। यूनेस्को द्वारा किसे यूनेस्को की सद्भावना दूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो यह है नाओमी कावाशो। क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्ष 2021 में मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है सौरव घोषाल, ठीक है, याद रखना स्क्वैश में सौरव घोषाल ने मलेशियाई ओपन का खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 31 दिसंबर 2021 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना था? तो ये था $634 बिलियन, ठीक है, अभी कम हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय सशस्त्र बलों के लिए किस बैंक ने वीर नाम से रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये किया है कोटक महिंद्रा बैंक ने। कोटक महिंद्रा बैंक ने वीर नाम का एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है भारतीय सशस्त्र बलों के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग के लिए साइन करने वाले भारत के पहले क्रिकेट खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बन गए उन्मुक्त चंद, याद रखना उन्मुक्त चंद ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग के लिए साइन करने वाले भारत के पहले क्रिकेट खिलाड़ी बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में भारत सरकार ने किस कंपनी को 11वें महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान हुआ? तो ये हुआ पीएफसी, पीएफसी मतलब पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। क्वेश्चन नंबर 7 है, नीति आयोग तथा अटल इनोवेशन मिशन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित देश का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया गया जयपुर में। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरिफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया है? तो भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरिफाइंग टावर का निर्माण किया गया है चंडीगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो वेरी इंपॉर्टेंट इजी क्वेश्चन, ये किया गया मारिया रेशा को और दिमित्री मुराटोवा को। अब्दुल रजाक गुन्ना को किस चीज के लिए दिया गया? ये इन्हें दिया गया लिटरेचर के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा अपशिष्ट जल प्रबंधन तथा खुले में शौच मुक्त गांव के निर्माण हेतु हाल ही में किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो जल शक्ति मंत्रालय ने अभी शुरुआत की है सुजलम अभियान की। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण किया जा रहा है उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 12 है, छात्रों की भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए किस संस्थान द्वारा हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान की लॉन्च किया गया है? तो प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया है आईआईटी बॉम्बे ने। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्ट्रीट वेंडर को डिजिटल भुगतान हेतु मंच उपलब्ध कराने के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया? तो ये शुरू किया है आवास एवं शहरी मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मिलकर। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया है? तो ये शुरू किया है सिक्किम में। क्वेश्चन नंबर 15 है, सरकार ने पीएम गति शक्ति के संचालन के लिए कितने इंजन या कारक निर्धारित किए? तो याद रखना प्रायोरिटी सेक्टर हमारी उधर बता दिया था मैंने, और इंजन टोटल है 7। क्वेश्चन नंबर 16 है, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए प्राण पोर्टल का संबंध किससे है? तो प्राण पोर्टल का हमारा संबंध है वायु प्रदूषण के नियमन से। क्वेश्चन नंबर 17 है, बजट 2022-23 के अनुसार सरकार ने रेलवे की कितने किलोमीटर रेलवे नेटवर्क पर कवच सुरक्षा प्रणाली लगाने का निर्णय किया है? तो कवच जो सुरक्षा प्रणाली है ये लगेगा आपके 2000 किलोमीटर में। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो इंग्लैंड ने बोला है कि भैया आप नए घर बनाओ ना तो उसमें अपना इलेक्ट्रिक चार्जर वाला भी बनवा लेना ताकि अपने कार वार को चार्ज कर सको उसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेशी मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये किया गया ब्रिटेन में। क्वेश्चन नंबर 20 है,
किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि हासिल की है? तो ये किया है चीन ने। याद रखना, झुरोंग किससे रिलेटेड है? चाइना से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 21 है, हाल ही में किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से जिरकॉन नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है रशिया ने, रूस ने। क्वेश्चन नंबर 22 है, 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया? तो समर्पण दिवस मनाया गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किए जाएंगे? आदमियों को तो कमी पड़ जा रही है, अब कुत्तों के लिए भी खोला गया है, तो ये खोला गया है लुधियाना में। क्वेश्चन नंबर 24 है, आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में अनाजों का कुल उत्पादन कितना रहा? तो ये रहा 282.9 मिलियन टन। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? मतलब जियोथर्मल कहाँ पे स्थापित की जाएगी? तो वो की जाएगी लेह में। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो वो है लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 27 अक्टूबर 2021 में भारत ने किस देश के साथ अजय वॉरियर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो भारत अजय वॉरियर का युद्ध अभ्यास करता है ब्रिटेन के साथ। क्वेश्चन नंबर 28 है, फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये मिला है महाराष्ट्र में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, बजट 2022-23 की घोषणा के अनुसार सरकार ने 8 रोपवे परियोजना के अंतर्गत कितने किलोमीटर लंबी रोपवे के निर्माण की घोषणा की है? तो ये इन्होंने किया है 60 किलोमीटर लंबे रोपवे के निर्माण की। क्वेश्चन नंबर 30 है, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार किसी भी वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण पे हुई किसी भी आय पर कितने प्रतिशत की दर से टैक्स लिया जाएगा? मतलब वर्चुअल करेंसी का आप यूज करोगे तो सरकार आपसे 30 रुपये गर्दन पकड़ के वसूल लेगी। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? तो श्रम आंदोलन जो है, लेबर मूवमेंट जो होता है, उससे रिलेटेड जो आपका संग्रहालय है वो खोला जाएगा केरला में। क्वेश्चन नंबर 32 है, जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लानेट सम्मेलन का आयोजन किस देश ने किया गया? तो ये किया गया फ्रांस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 33 है, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया लखनऊ में, नवाबों के शहर में। क्वेश्चन नंबर 34 है, समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावतरण किस बंदरगाह पर किया गया? तो ये किया गया चेन्नई बंदरगाह पे। क्वेश्चन नंबर 35 है, किस फॉर्मूला 1 ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया गया? याद करो, यही नाइटहुड जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने लौटा दिया था। तो ये किया था लुइस हैमिल्टन को किया गया नाइटहुड अवार्ड से सम्मानित। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया, उसे क्या नाम दिया गया? तो उसे नाम दिया गया लाइफ लाइन एक्सप्रेस, जो भारतीय रेलवे ने हॉस्पिटल ट्रेन की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 37 है, मार्च 2022 में भारत और किस देश के बीच 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास लेमिटिए 2022 आयोजित किया गया? तो लेमिटिए 2022 किया गया भारत और सेचल्स के बीच में। क्वेश्चन नंबर 38 है, किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की है? तो कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की है कर्नाटक गवर्नमेंट ने। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से किस नदी पर दौधन बांध का निर्माण किया जा रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट, दौधन बांध का जो निर्माण किया जा रहा वो किया जा रहा केन बेटवा नदी लिंक पे। आपको पता है ना, केन और बेटवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट चल रहा, तो उसी का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40 है, किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्री ने दी है? तो इन्होंने बोला है कि 2023 तक हम उर्वरक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 41 है, दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ किया गया? तो ये किया गया गुलमर्ग में। क्वेश्चन नंबर 42 है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की है? तो ये किया गया है राजस्थान में।
क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है? तो ये बन गया है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 44 है, चैलेंज 1 उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह है जिसे रूस द्वारा लॉन्च किया गया? तो चैलेंज 1 उपग्रह आपका टूनिशिया का है। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले निम्नलिखित राज्यों का सही आरोही क्रम में कौन सा है? तो सबसे पहले मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर मेघालय, फिर मणिपुर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 46 है आपका, हाल ही में कौन सा राज्य अपनी 100% आबादी 18+ को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो यह बना हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 47 है, यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किससे है? तो यह है शिक्षा से, E फॉर एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 48 है, रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है गिरीश चंद्र मुर्मू को। क्वेश्चन नंबर 49 है, युद्ध अभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी KRI नागल्ला गुम हो गई, जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन तेमान शुरू किया गया है? तो ये गुम हो गई थी इंडोनेशिया की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट क्वेश्चन हमारा, यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया है? तो यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में तिब्लिसी को, जो कि जॉर्जिया की राजधानी है, उसे नामांकित किया है। तो इसी के साथ आपका सेट नंबर 15 जो कि लास्ट सेट था एडुटेरिया का, वो कंप्लीट हुआ। अब आप बताना कि अब आपको करंट अफेयर में किस चीज़ की कमी लग रही है कि किस चीज़ को करा दिया जाए। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो अधिक से अधिक से लोगों तक शेयर करना। दम भर पढ़ाई करो और बढ़ते रहो। जय हिंद दोस्तों।